मेरे से शादी करी, केस कर दिया, केस चल रहा है, दूसरी शादी, तलाक भी नहीं हुआ मेरे से। कोई समझौते का हमने प्रयास किया, भाई समझाइश कर ले, कि हमसे कोई समझाइश भी नहीं की गई, तलाक नहीं हुआ जी। मेरे ऊपर ये केस चल रहा है जिसकी ये रही कोर्ट की। मेरी तकलीफ़ ये है कि मेरा ये केस तो चल ही रहा है। मेरी बीवी थी जिसके मैंने आपको फ़ोटोग्राफ भी दिखाया, ये केस किया है जो दहेज का, वो आपको मैंने ये कोर्ट की प्रतिलिपि दिखाई है। मैं थाने में चक्कर काट रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि बीवी के मामले में मेरी वो के पर्याप्त सबूत मांग रहे। पर्याप्त सबूत है मेरे पास, फिर भी मेरे वो बीवी से कोई पूछताछ नहीं हो रही कि उसने शादी करी है कि नहीं करी। मैं तो कानून की नज़रों में भी मैं गुनहगार हूँ, समाज की नज़रों में भी। आज देखिए, मैं कहीं पर भी जाऊँ, मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से दुखी होकर आज मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि मेरी बात पहुँचाए। यही चाहता हूँ कि मेरी बात सरकार तक न्याय दिलाया जाए। आप रिको कॉलोनी जैसलमेर। मेरी शादी हुई थी लोहाट में 18 फरवरी 2022 को। फिर मेरी बीवी के साथ मैं अपने परिवारजनों के साथ में रहने लगा। मेरी पत्नी के कहने पर मैं उसको यथासंभव खुश रखने का भी प्रयास करता, जैसे कि मेरे पास इसके फ़ोटोग्राफ है। मैंने उसका जन्मदिन मनाया, उसको रामदेवरा ले गया, उसको रेस्टोरेंट ले जाता, उसको बड़ा बाग की छतरियों दिखाने के लिए वहाँ ले गया, और कोई रेस्टोरेंट में ले गया, किले पर उसको घुमाया, फिर अन्य रेस्टोरेंट में ले गया, गड़ीसर घुमाया। यथासंभव मैं मजदूरी के साथ साथ उसको खुश रखने का प्रयास करता। फिर पत्नी ने अपने परिवारजनों के साथ मिलके मेरे ऊपर केस कर दिया। ये मेरे ऊपर 7 अक्टूबर 2022 को, जिसकी ये बड़ी शादी को 4-5 महीने हुए हैं, वो उसने केस मेरे ऊपर दहेज का और मारपीट का ऐसे केस कर दिया। ये लोहाट में थाने में गए, वहाँ पर उन्होंने अपना सामान मंगवाया, हमने सामान दे दिया, हमारा सामान उन्होंने नहीं दिया। कोई समझौते का हमने प्रयास किया, भाई समझाइश कर ले, कि हमसे कोई समझाइश भी नहीं की गई, तलाक नहीं हुआ जी। मेरे ऊपर ये केस चल रहा है जिसकी ये रही कोर्ट की। मेरी तकलीफ़ ये है कि मेरा ये केस तो चल ही रहा है। मेरी बीवी थी जिसके मैंने आपको फ़ोटोग्राफ भी दिखाया, ये केस किया है जो दहेज का, वो आपको मैंने ये कोर्ट की प्रतिलिपि दिखाई है। अभी वर्तमान 2024 पिछले साल है, मेरी पत्नी ने सुरेंद्र लावा के साथ 23 मई 2024 को शादी कर ली, जिसके फ़ोटोग्राफ वीडियो मेरे पास हैं। ये उसने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर खुद ही फ़ोटो वीडियो ये उसने अपलोड किए हैं। ये उसके नए हस्बैंड है जिसका नाम है सुरेंद्र लावा, उसने भी अपने आईडी पे ये अपलोड किया है। ये मेरी शादी में शरीक हुए थे और यही लोग परिवारजन उसके दूसरी शादी में भी मौजूद है। मैं थाने में चक्कर काट रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि बीवी के मामले में मेरे वो के पर्याप्त सबूत मांग रहे। पर्याप्त सबूत है मेरे पास, फिर भी मेरे वो बीवी से कोई पूछताछ नहीं हो रही कि उसने शादी करी है कि नहीं करी। हालांकि इसने शादी इस व्यक्ति के साथ, ये देखिए उसके परिवारजन उसको घर में बीटी पहना रहे हैं। और भी वीडियो हैं और भी फ़ोटोग्राफ है जिनमें आपको स्पष्ट मैं दिखाऊंगा। मेरे पास वीडियो है। मेरे से शादी करी, केस कर दिया, केस चल रहा है, दूसरी शादी, तलाक भी नहीं हुआ मेरे से। अब तो मैं सिस्टम से यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ने मुझसे बगैर तलाक लिए अन्य व्यक्ति, ये सुरेंद्र लावा है जो कि रणजीतपुरा बीकानेर का रहने वाला है, उसके साथ शादी कर ली। और मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि इसने शादी करी है कि नहीं करी है। मतलब उससे पूछताछ करेंगे तो वही बताएगी कि उसने शादी करी है कि नहीं करी है। कोई पूछताछ भी नहीं हुई उनसे, और ना ही मेरे इस मामले के लिए कोई कठोर कदम उठाया गया, जिससे कि मैं तो कानून की नज़रों में भी मैं गुनहगार हूँ, समाज की नज़रों में भी। आज देखिए, मैं कहीं पर भी जाऊँ, मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से दुखी होकर आज मैं आपसे
गुजारिश करने आया हूँ कि मेरी बात पहुँचाए, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए शादी के भी प्रूफ है, वीडियोग्राफ भी है, लेकिन उससे मेरी बीवी से पूछताछ नहीं हो रही है और मेरे ऊपर कानून की नज़रों में भी मैं आज गुनहगार हूँ। और सामाजिक तौर पर भी आज जिसकी बीवी शादी कर लेती है उसको समाज में गलत नज़रों से देखा जाता है कि इसकी बीवी चली गई या इसने ही कुछ किया या वो गलत किया होगा। लेकिन मेरे गलत नहीं करने के बावजूद ही मुझे गलत बताया जा रहा है, जबकि मैं आपको वीडियो और फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ जिसमें कि उसने शादी की है, बाकायदा उसके परिवारजन उसमें शामिल है। मेरी ये दुख भरी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मुझे न्याय दिलाने के लिए आप मेरा सहारा बनते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, ताकि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ सच्ची है या झूठी, आप जांच तो कीजिए। बीवी तो मुझे चाहती होती तो दूसरी शादी क्यों करती। मैं यही चाहता हूँ कि वो अब जहाँ भी खुश रहना चाहती है तो रहे, लेकिन मुझे तो कानून के नज़रों में भी मुझे तो छुटकारा दिलाए भाई कि अगर मैं केस कर रहा है, मेरे ऊपर चल रहा है, तो आप निष्पक्ष जांच करें। अगर दोषी है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं यही चाहता हूं कि भाई मेरी बीवी थी तभी मेरे ऊपर केस किया दहेज का, अब वो केस भी चल रहा है और यहाँ से उसने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि मेरे से कोई प्रकार का तलाक नहीं हुआ है। अगर इसको लिव इन रिलेशनशिप भी अगर बताया जा रहा है तो किस आधार से, मैं आपको फोटोग्राफ बताऊंगा। उनके घर में बाकायदा बारात आई है, उसमें फंक्शन हुए, बारात में जो भी रीति रिवाज होते हैं वो हुए हैं। यही चाहता हूँ कि मेरी बात सरकार तक न्याय दिलाया जाए।